की गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ओके, इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। तो आज हम भारत की प्रसिद्ध गायिकाओं में से एक सुप्रसिद्ध गायिका जिसका नाम आपने सुना ही होगा, सुश्री लता मंगेशकर, जिसके गीत आपने बहुत से सुने होंगे उनकी बड़ी मधुर आवाज में। तो आज उनके विषय में हमारे इस वितान पाठ एक में उनकी लता मंगेशकर के बारे में बताया गया है कि जब कुमार गंधर्व जो इस पाठ के लेखक हैं वो एक दिन अचानक लता मंगेशकर की आवाज सुनते हैं और क्या महसूस करते हैं और उनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है उस आवाज को सुन करके, वह इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, तो मैं आज आपको इस पाठ का सारांश बताऊंगी। डिटेल्स आप बुक से रीडिंग करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, इस पाठ में लेखक ने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। यह पाठ मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। यह ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है और न सुगम। यह बस संगीत है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट किया है कि लेखक बताते हैं कि बरसों पहले वह बीमार थे। उस समय एक दिन उसे रेडियो पर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। रेडियो पर किसी की आवाज उन्होंने सुना, बिस्तर पर पड़े पड़े कुछ सुनते हैं रेडियो पर किसी की आवाज। यह स्वर उसके अंतर्मन को छू गया, मतलब उनको इतना भा गया वो स्वर, उसकी आवाज इतनी मीठी लगी, इतना अच्छा लगा उन्हें कि वह उन्हें बहुत पसंद आ गया। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। उन्होंने पूरा गाना सुना। गाना सुनने के बाद में उनको इतना अच्छा लगा, बाद में अंत में उनको उस गायिका का नाम रेडियो पर बताया गया, वो नाम था लता मंगेशकर। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह लता मंगेशकर की आवाज में वो गीत सुन रहे थे। नाम सुनकर वह हैरान रह गया। उसे लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज में प्रकट हुई। जो प्रसिद्ध गायक थे दीनानाथ मंगेशकर, वो भी गीत गाया करते थे, वो भी गायक थे और उनकी भी अच्छी आवाज उनकी बेटी की आवाज में प्रकट हुई है। वह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। जब लता मंगेशकर फिल्म जगत में गायिका के रूप में उभर कर आई, उसके पहले भी तो कोई गीत गाता होगा, तो वो थी उनके पहले गीत गाने वाली नूरजहां, जो फिल्म जगत में गीत गाया करती थी। परंतु लता उनसे आगे निकल गई। नूरजहां इतना अच्छी आवाज थी उनकी भी, अच्छे गीत गाती थी, लेकिन जब लता फिल्म जगत में आई तो वो और ज्यादा प्रसिद्ध हुई और नूरजहां से भी आगे निकल गई, अर्थात उन्होंने अपना एक अच्छा मकाम बनाया। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायकी कोई नहीं हुई। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। लेखक का कहना है कि आज तक लता के मुकाबले में कोई गायिका उनका मुकाबला नहीं कर सकी। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। यह सब लता के कारण हुआ है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी भाने लगा है तथा गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को सांस्कृतिक किया तथा आम आदमी के संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में योगदान दिया। तो लता मंगेशकर ने क्या किया, अपनी मधुर आवाज से लोगों को मोहित किया, उनके स्वर लोगों को भाने लगे, लोग उनके गीतों को गुनगुनाने लगे और लता ने अपने इस मधुर स्वर से लोगों के मन में, दिल में एक गाने के प्रति
संगीत के प्रति रुचि पैदा की। आम श्रोता शास्त्रीय गायन व लता के गायन से भी लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा। आम आदमी को राग, प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं होता। हम लोग भी देखिए सिर्फ गीत सुनते हैं, गीत में कौन सी ताल है, कौन सा राग है, हमको उससे मतलब नहीं होता। गीत अच्छा लग रहा है, हम सुन रहे हैं, म्यूजिक अच्छी लग रही है, हम सुन रहे हैं, ठीक है। कौन सा म्यूजिक में कौन सी ताल है, कौन सी राग है, कौन सा उसका सुर है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं होता है। हमको सिर्फ सुनना है, अच्छा लग रहा है सुन रहे हैं, नहीं अच्छा लगता बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आम आदमी को किसी भी गीत के सुर ताल से कोई मतलब नहीं होता है। उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए। लता के गायन में वह गानपन 100% मौजूद है। और हम कह सकते हैं कि हम जो चाहते हैं गीत के अंदर हमको क्या चाहिए, एक अच्छी सी आवाज़, मीठी सी आवाज़, अच्छा सा संगीत, तो हमको लता के गानों में ये हमको बाकायदा मिल जाता है। लता के गायन की एक और विशेषता है स्वरों की निर्मलता। नूरजहां के गानों में मादकता थी, परंतु लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। यह अब अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उसकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया है। लता के गाने में एक नादपन उच्चार है। उनकी गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वर के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते हुए प्रतीत होते हैं। लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने अच्छे नहीं हैं। उन्होंने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या वृत्त लय के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं। अधिकतर संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंचे स्वर में गवाया है। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख होती है। शास्त्रीय संगीत आप लोग सुनते हैं ना, जैसे बांसुरी वादन, गिटार वादन, सितार वादन, तबला वादन, आप लोग ये सब कभी कभी टीवी पे देखते होंगे, ये सब शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन चित्रपट संगीत क्या होगा, जिसमें तेज हो, लय हो, राग हो, सुर हो और चपलता हो, लोगों को मुग्ध करने वाली शब्द हो, तो ऐसे इसको हम चित्रपट संगीत कहते हैं। चित्रपट संगीत व ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व सोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती है। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास ये भरपूर ज्ञान है। लता के 3-3.5 मिनट के गान और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक जैसे हैं। उसके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है। कोई भी गीत हो, उसकी प्रसिद्धि, उसकी मिठास, उसकी ताकत, उसकी रंजकता, मतलब वह गीत की म्यूजिक, उसका संगीत, ये सब उस गीत की ताकत होती है। और रंजकता का संबंध रसिक को आनंद करने की सामर्थ्य से है, कि वो गीत सुनने वालों को कितना मोहित करता है और कितना आनंदित करता है, यह उस गीत की प्रसिद्धि का कारण होता है। लता का सम्मान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। मतलब आज लता मंगेशकर का सम्मान जो है भारत में फिल्म जगत में एक बहुत बड़े गायक के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है। लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 घंटे में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि ये जो फिल्मों के गाने होते हैं वह लोगों को बिगाड़ते हैं, मतलब लोग उस गानों को सुनकर के बिगड़ जाते हैं। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। लेकिन लेखक क्या बोलते हैं कि ये जो फिल्मों के गाने होते हैं वो लोगों को बिगाड़ते नहीं बल्कि उनके कानों को सुधारते हैं।
लेखक कहता है कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। वे कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात संगीत से परिचित करवा रहा है। लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गाना चाहिए। यह काम चित्रपट संगीत ने किया है। उसमें लचकदारी है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें आदि निराली हैं। यहाँ नव निर्माण की गुंजाइश है। इसमें शास्त्रीय रागदारी के अलावा लोकगीतों का भरपूर प्रयोग किया गया है। संगीत का क्षेत्र विस्तृत है। ऐसे चित्रपट संगीत को बेताज साम्राज्ञी लता है ऐसे चित्रपट संगीत की बेताज साम्राज्ञी लता है। उसकी लोकप्रियता अन्य पार्श्व गायकों से अधिक है। उसके गानों से लोग पागल हो उठते हैं। आधी शताब्दी तक लोगों के मन पर उसका प्रभुत्व रहा है। यह एक चमत्कार है जो आंखों के सामने है। आज लेखक का मानना है कि आज फिल्म जगत में लोगों के मन में जो खुशी है उसकी कहीं ना कहीं हकदार लता मंगेशकर भी है कि लोग अपने जीवन में जब कभी भी टेंस होते हैं तो वो एक अच्छा गाना सुनना पसंद करते हैं और गाना सुन करके वो अपनी चिंताओं को, अपने स्ट्रेस को दूर करते हैं। और इसमें लता मंगेशकर का बखूबी योगदान है कि उनके गाने लोगों को बहुत लुभाते हैं और मन को शांति प्रदान करते हैं। एक प्रकार से ये जो लता मंगेशकर का चित्रपट संगीत है उसके लिए लता मंगेशकर को बहुत ही बड़ी साम्राज्ञी माना जाता है कि वो गायकी क्षेत्र में एक महान महारत हासिल कर रखी है उन्होंने और लोगों को अपने लोकप्रिय गानों से लुभाती हैं। और उनकी लोकप्रियता का एक कारण उनके गाने ही हैं और लोग उनके गानों को सुनकर पागल हो उठते हैं और जिसका आज फिल्म जगत खुशनसीब है कि ऐसी गायिका उनको मिली जो लोगों के मन पर आज तक के राज कर रही है कई वर्षों से और आज भी वो हमारे बीच मौजूद हैं और आगे भी हमारे बीच लंबे समय तक बनी रहेंगी। ऐसी कामना करते हैं ताकि हमारे मन और दिल दिमाग पर उनके गीत हमेशा सुनने को मिलते रहें और उसका प्रभाव हम पर छोड़ते रहें। तो इस प्रकार यहाँ पे लता की गानों की विशेषताओं का वर्णन कुमार गंधर्व ने अपने इस पाठ के माध्यम से किया है। ठीक है, जो कि आपको समझ में